हेलो फ्रेंड्स, डीएसएसबी में फ्रेंड्स जो न्यू वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है, जो कि फ्रेंड्स आपके अटेंडेंट पोस्ट के लिए है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में आपकी वैकेंसी जारी हुई है 334 पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको अगर अप्लाई करने में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो कैसे आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। कोर्ट अटेंडेंट की, रूम अटेंडेंट, सिक्योरिटी अटेंडेंट की ये वैकेंसी है जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए 10वीं पास या फ्रेंड्स अगर आप ITI पास आउट हैं आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। सारी जानकारी देखिए मैंने jobrasta.com पर आपको अवेलेबल कराई हुई है। एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, नंबर ऑफ वैकेंसी, साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस चेक कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स अगर आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बुक PDF का भी फ्रेंड्स मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स DSSB अटेंडेंट बुक PDF 2025 डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं ओनली 49 रुपीज़ में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको इससे सस्ता कहीं भी किताब इसकी नहीं मिलेगी। आपको फ्रेंड्स PDF में अगर आपकी बुक चाहिए तो आप 49 रुपीज़ में ये परचेज कर सकते हैं। सिंपली बाय नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप व्यू कार्ड कर सकते हैं या डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। और चेकआउट करने के बाद आपकी बेसिक जानकारी फिल कीजिए और उसके बाद प्लेस ऑर्डर कीजिए, क्योंकि आपकी जो मेल ID आप एंटर करेंगे उस पर फ्रेंड्स आपको डाउनलोड लिंक PDF का सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप परचेज कर सकते हैं केवल 49 रुपये में। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो बुक है वो PDF आपको देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे। पहले से रजिस्टर है तो डायरेक्टली यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, आप साइन इन कर सकते हैं। पहली बार कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जानकारी है, जैसे आपका 10th का रोल नंबर जो है अगर वो अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू में है तो आपको केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही यहाँ पर यूज़ करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पासवर्ड का ध्यान रखना है। बाकी फ्रेंड्स एक बार ही रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर करते हैं, उसके बाद आप मल्टीपल फॉर्म को जो है अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एंटर करना होगा आपका नाम, मतलब नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो आपका फ्रेंड्स जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इस नाम को आपको यहाँ पर जो है वेरीफाई करना है, दोबारा से रीटाइप करना है। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद दोबारा से आपको इसे रीटाइप भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो डाटा है वो सिर्फ मैं सैंपल के तौर पर शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। इसके बाद 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर देना है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आपको रीटाइप करना होगा। 10th का पासिंग ईयर क्या है, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको देनी है। और ये ध्यान रखिएगा जो भी जानकारी आप दे रहे हैं वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप एंटर करेंगे। आपका जेंडर क्या है वो आपको देना है, नेशनलिटी हो गई। इसके बाद सेम आपका फादर नेम है, मदर नेम है, स्पाउस नेम है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और आपकी मेल ID। तो आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर है और मेल ID है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर और आपकी मेल ID पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। इसके बाद आपका फ्रेंड जब आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद नीचे आता है ID प्रूफ। अगर देखिए आपके पास आधार कार्ड है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो अपने आधार कार्ड का नंबर दीजिए 2 बार। इसके बाद आधार कार्ड पर जो नाम है वो आपको 2 बार देना है और उसके बाद सिंपली आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पर मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के साथ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। नो करने पर कोई भी ID प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, आप कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लीजिए पैन कार्ड आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको देना है, नाम देना है और पैन कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब ID प्रूफ जो आपको अपलोड करना है वो 15 से 60 KB में आपको अपलोड करना होगा। आपको यहाँ पर डायमेंशन वगैरह आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आता है आपका पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस दी गई हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर देखिए जो सैंपल है वो भी शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड देखिए जो आप बनाएंगे, यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ करना है, नंबर्स यूज़ करने हैं, स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं, मतलब @ परसेंटेज हैश आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के बाद उसे कन्फर्म करना होगा, अंडरटेकिंग करनी होगी, प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेयर करके आप यहाँ से सिंपली सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद
आपको फ्रेंड्स आना होगा यहाँ पर क्लिक टू साइन इन वाले ऑप्शन पर, जहाँ से आप जो है लॉगिन करेंगे। तो आपका फ्रेंड्स जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय एंटर किया है, आपका 10th का रोल नंबर, आपका 10th का पासिंग ईयर, आपका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा रजिस्ट्रेशन करते समय, और एक कैप्चा कोड डालकर आप सिंपली साइन इन यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स साइन इन करने के बाद आपके सामने जो आपका डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन सेक्शन पर आपको जाना है। यहाँ पर जो भी ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आपको यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट देखने को मिल रही होंगी। मैंने यहाँ पर पोस्ट के जो भी फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियोज़ हैं वो पहले ही आपको अप्लाई के वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि है फ्रेंड्स कोर्ट अटेंडेंट पोस्ट के लिए। तो नीचे आपको देखिए कोर्ट अटेंडेंट पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि 26/8 से 24/9/2025 तक आपका जो ये फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो गया है। तो आपको फ्रेंड्स सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर दिए गए अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स आपका देखिए जो भी पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। आपका ये फ्रेंड्स प्रेजेंट एड्रेस रहेगा और यहाँ पर ध्यान रखिएगा पूरा एड्रेस आप कैसे एंटर करेंगे। आपका एड्रेस हो गया, उसके बाद आपका जो भी विलेज है या डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, तहसील है, वो आप एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स अपने स्टेट की आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करना होगा। पूरा एड्रेस एंटर करने के बाद अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद है कैटेगरी। अब कैटेगरी में देखिए जनरल है, जनरल में फ्रेंड्स कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप ओबीसी दिल्ली हैं तो ही आपको जो है बेनिफिट मिलेगा आपके ओबीसी कैटेगरी का। तो सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट, जो आपका इशूइंग स्टेट है, और उसके बाद आपकी अथॉरिटी जैसे एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिसने भी ये इशू किया है वो जानकारी आप देंगे। अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है उस कंडीशन में कहता है कि ओबीसी आउटसाइड दिल्ली को यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो वो फ्रेंड्स जनरल से ही अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली के लिए ध्यान रखना है कि अगर आप आउटसाइड दिल्ली हैं तो सिंपली आप यहाँ पर जनरल पे जाएं और जनरल से ही अप्लाई कर लें। बाकी आप ओबीसी दिल्ली हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी फ्रेंड्स अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप यहाँ से अपना जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। इसके बाद इशूइंग डेट आपको देनी होगी। अभी यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए अगर ये शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको आगे पीछे करेंगे तो ये आपको शो करने लगेगा। तो आपका फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद सेम किस स्टेट से ये इशू हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अथॉरिटी का नाम देना होगा। इसके बाद है सब कैटेगरी। अगर आप देखिए डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है ऑलरेडी इन सिविल जॉब, या फ्रेंड्स रेगुलर एम्प्लॉई हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, तो आपका कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके अलावा जो डिबेट का ऑप्शन है इसमें आप नो ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फोटोग्राफ अपलोड का, फोटोग्राफ के अलावा सिग्नेचर अपलोड का और आपके थंब इंप्रेशन अपलोड का। अब यहाँ पर एक आपको जो ध्यान रखनी है वो है फ्रेंड्स आपके पिक्सल के साइज यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपका जो फोटो है ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ रहता है जो कि 5x7 इंच का रहेगा। अगर आपके पास ये फोटो नहीं है या आप फोटो को रिसाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है क्रॉप फोटो ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स एक ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा जो कि डीएसएसबी ने ही इशू किया हुआ है। आपके सामने जो ये ऑप्शन है यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना होगा और अपनी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद आपके सामने देखिए आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगी और इसका जो एक्चुअल पिक्चर होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिक पर जाइए, रिसाइज पर जाइए और रिसाइज पर जाने के बाद यहाँ पर विड्थ और हाइट है। आपको यहाँ पर देखिए लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। अब आप आइए अपने पोर्टल पर, यहाँ पर देखिए विड्थ है 480, हाइट है 672। तो इसके लिए फ्रेंड्स इस पोर्टल पर आइए और यहाँ पर फ्रेंड्स यही वैल्यू जो आपको यहाँ पर दी गई है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जैसे 480 और यहाँ पर आपको एंटर करना है 672। ये करने के बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी देखिए साइज़ यहाँ पर रिसाइज हो जाएगी। ये जब रिसाइज यहाँ पर हो जाती है फाइल पर जाइए और फाइल पर जाने के बाद देखिए सेव इमेज जेपीजी का ऑप्शन है, आप इस यहाँ से जो है इस इमेज को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इस यहाँ पर पोर्टल पर आएंगे, ब्राउज पर आएंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी इमेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर उसके बाद आप इसे अपलोड कर देंगे।
और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा और ऐसे ही अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए फाइल का साइज कम है तो आप इसे रिसाइज भी करना चाहते हैं तो देखिए आप PI7 इमेज टूल पर आ सकते हैं। PI7 पर आने के बाद इंक्रीज इमेज साइज का ऑप्शन रहेगा, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपकी इमेज को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी आपको साइज चाहिए 50 KB 40 KB जो भी आपको साइज चाहिए आप इंक्रीज साइज यहाँ से कर सकते हैं और आपकी जो फाइल का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए अब आपको सिग्नेचर यहाँ पर जो है आपको अपलोड करना है या फ्रेंड्स आपको थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है तो ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। क्रॉप अगर करना है तो आपको सेम यहाँ पर क्रॉप सिग्नेचर का ऑप्शन मिल जाता है, आपके सिग्नेचर को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। सिग्नेचर यहाँ पर इंपोर्ट करने के बाद सेम आपको फ्रेंड्स यही करना है जैसे यहाँ पर कहा गया है 140 110, तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू पुट करनी है बेसिक पर जाकर रिसाइज पर जाकर यहाँ पर आपको एंटर करना है 140 और यहाँ पर आपको एंटर करना है 110। अब यहाँ से इसे अनलॉक कर दीजिए और उसके बाद इसको यहाँ पर 110 कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। फाइल देखिए आपकी अप्लाई हो जाएगी, फाइल पर जाइए, सेव एज जेपीजी कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। ऐसे ही जब आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपका साइज वगैरह है इसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जैसे हमने 140 110 रखा है अब आपको यहाँ पर रखना है 110 और 140। आपको यहाँ पर भी क्रॉप LTI ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से इसे दोबारा से फ्रेंड्स आपकी जो भी फाइल है उसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पर जो है रिसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको साइज को जो है आपको इंक्रीज करना है तो आप PI7 की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी देखिए जो फाइल है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। जब ये अपलोड हो जाती है, अपलोड होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट का या पोस्ट का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दिल्ली हाई कोर्ट की ही वैकेंसी है जैसे रूम अटेंडेंट है, आपको इस क्राइटेरिया में बताया यहाँ पर गया है, कोर्ट अटेंडेंट है, सिक्योरिटी अटेंडेंट है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो डिजायबल क्वालिफिकेशन आपकी कोई भी नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, सभी पोस्ट के लिए 10th एंड आपका ITI रिक्वायर्ड है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वैकेंसीज नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आपको फ्रेंड्स सिंपली करना क्या है, प्लीज सेलेक्ट या रिलेवेंट डिपार्टमेंट या पोस्ट। तो आपको फ्रेंड्स जो डिपार्टमेंट है और आपकी जो पोस्ट है जिसमें भी आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं आपको इस तरह से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पर कहता है देखिए यू आर नॉट एलिजिबल, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रूम अटेंडेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपकी फ्रेंड्स जो भी डिटेल्स आपने एंटर की हैं तो आप इसमें जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। जैसे सिक्योरिटी असिस्टेंट है, आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक बार क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर कोर्ट अटेंडेंट L है, इसमें देखिए वैकेंसीज केवल जनरल के लिए है, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। ऐसे ही रूम अटेंडेंट के लिए अगर आप जाते हैं, अगर आप जनरल से कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर नॉट एलिजिबल शो करेगा। OBC कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और EWS अप्लाई कर पाएंगे। SC ST के लिए कोई सीट ही नहीं है। सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए जनरल OBC के अंतर्गत सीट है, बाकी पोस्ट में सीट नहीं है। ऐसे ही कोर्ट अटेंडेंट S जो आपकी है इसमें आपके जनरल OBC के लिए है, ST के लिए है, EWS के लिए है, पर SC के लिए नहीं है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज जिस कैटेगरी में होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये एलिजिबल देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिपार्टमेंट का। तो आपको दिल्ली हाई कोर्ट कोर्ट अटेंडेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको मल्टीपल यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपको करना क्या है फ्रेंड्स, उस पोस्ट को सेलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास ओनली मैट्रिकुलेशन है तो आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप अगर ITI पास आउट है तो आप यहाँ पर ITI के जो सर्टिफिकेट है ITI का तो ITI सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद डिसिप्लिन में आपका ITI पास रहेगा। यहाँ पर परसेंटेज, स्टेट, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा है, ईयर और मंथ पासिंग क्या है, ये बेसिक जानकारी ITI की आपको देनी होगी। अगर आप ITI पास आउट नहीं है, आप केवल 10वीं पास आउट है तो आप 10वीं सेलेक्ट करेंगे, 10th सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिसिप्लिन में भी मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आपका फ्रेंड्स परसेंटेज देना है 2 डेसिमल तक। इसके बाद सेम किस स्टेट से आपने इसको पास किया है। अब आपको यहाँ पर बोर्ड के नेम की लिस्ट मिल जाती है, इसमें मान लीजिए नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप अपने बोर्ड का जो एंट्री है, नेम है, वो आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं। इसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग रहेगा तो मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे सेव कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके प्रीव्यू का। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, पर्सनल डिटेल बिल्कुल सही है, फोटोग्राफ सिग्नेचर सही से अपलोड हो गए हैं, क्वालिफिकेशन सही से अपलोड हो गया है, तो आप यहाँ से सिंपली डिक्लेयर कीजिएगा और उसके बाद यहाँ से सबमिट फाइनल एप्लीकेशन कर दीजिएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो कंप्लीटली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आप प्रिंट एप्लीकेशन सेक्शन पर जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड का ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए नीचे जो भी आप जो है लेटेस्ट अप्लाई करेंगे वो सबसे लास्ट में आपको शो करेगा। तो आप जैसे कोर्ट अटेंडेंट के लिए है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए प्रिंट दिस पेज का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और आप यहां से अपना प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, कैसे आप DSSB कोर्ट अटेंडेंट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 कर सकते हैं। सारी जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप अटेंडेंट की जो बुक PDF है वो अगर परचेज करना चाहते हैं केवल 49 रुपीज़ में, तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में साथ में फ्रेंड्स आपको jobrasa.com पर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।